खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले 18 वर्षों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदेश के एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का मांगे पूरी न करने का आश्वासन देने पर अब सब्र का बांध टूट गया है। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर गुरिल्ला संगठन प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सिंह के निर्देश पर प्रदेश के हजारों गुरिल्ले आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। महाआंदोलन को लेकर रविवार को चंपावत गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित बगौली के नेतृत्व में चंपावत जिले के सैकड़ों गुरिल्ला देहरादून को रवाना हुए, जिनमें बड़ी संख्या में महिला गुरिल्ला भी शामिल हैं। संगठन जिला अध्यक्ष बगौली ने कहा कि इस बार गुरिल्ला करो या मरो का नारा लेकर देहरादून मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए रवाना हुए हैं। हो गया आंदोलन करते करते 19-20 साल हो गए हैं कि हमें सफलता लगातार सरकार हमको गुमराह करते आ रही है। कभी कह रही है कि तुमको इस विभाग में लिया जाएगा, कभी कह रही है 10 दिन का समय दे रही है, कभी 48 घंटे का समय दे रही है, मगर हम लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों को लगातार गुमराह कर दिया जा रहा है। हमारे कितने गुरिल्ला लोग जो है चले गए हैं। हम लोगों ने यह तय किया कि इस समय जो हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग देहरादून से उठेंगे नहीं। अपनी मांग को लेकर किसी हाल में भी अपनी मांग को लेकर के आएंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर वहाँ पर सीएम आवास के बाहर बैठ जाएंगे। और हम लोगों की यह मांग है कि 3 सूत्रीय मांग है। जिसकी उम्र है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो आश्रित है उसको उसके आश्रितों को कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जो जवान है उस जो बुजुर्ग है उसको भी कुछ आर्थिक उसको पेंशन मिलनी चाहिए। हम लोगों की 3 सूत्रीय मांग है। हम लोगों ने यह तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम उठेंगे नहीं। और लगातार सीएम से हमने 365 बार मैंने ज्ञापन दे दिया है, मगर उस ज्ञापन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब तो हम शरीर से भी अस्वस्थ हो गए हैं, फिर भी हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। और गुरिल्लाओं के शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक यह आंदोलन करते रहेंगे और अपना हक लेकर के रहेंगे। आंदोलन हमारा 2006 से है। 2006 ये नया आंदोलन जो हमारा 17 तारीख से है, 17 फरवरी से है, जो 17 फरवरी 2 तारीख से 17 तारीख से है। और हम लोगों ने यह तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने में बैठ जाएंगे। अगर हम लोगों को वहाँ पर अपने प्राण भी निछावर करने पड़ेंगे तो हम उसको भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे कुछ गुरिल्ला भाई ऐसे भी हैं जो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमें 75% तो हमें बर्बाद कर दिया है, 25% बचा हुआ है। हम 25% भी अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि गुरिल्ला सीएम आवास में कूच करने वाले हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी प्रिया, मैं बताना चाहूंगा जो एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ले हैं पिछले 18 सालों से अपनी नौकरी व पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हर सरकार के द्वारा ने बार बार जो है इनको आश्वासन दिया गया, लेकिन इनकी मांगे मानी नहीं गई। जबकि हाईकोर्ट ने भी गुरिल्लों के पक्ष में जो है निर्णय दिया था कि इनकी मांगे मानी जाए, लेकिन फिलहाल सरकार ने कोर्ट के आदेश को भी जो दरकिनार किया, तो जिससे आक्रोशित जो गुरिल्ले हैं कई बार आंदोलन कर चुके, लेकिन बार बार आश्वासन के बाद भी जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो आज 17 फरवरी को प्रदेश के हजारों गुरिल्ले जो है मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो यही चंपावत जिले से भी जो जिलाध्यक्ष है गुरिल्ला संगठन के ललित बगोली के नेतृत्व में सैकड़ों गुरिल्ले जो है देहरादून जो है पहुंचे हैं। आज जो है गुरिल्ले वहाँ जो अपना एक महाआंदोलन, जिसको उन्होंने महाआंदोलन का नाम दिया है, उसको करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो वो सीएम आवास के बाहर से नहीं उठेंगे, चाहे सरकार गोलियां चलाए, चाहे उन पर लाठियां चलाए, लेकिन वो हिलने वाले नहीं है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। जी भैया। जी लक्ष्मण, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि गुरिल्लाओं का प्रदर्शन चल रहा है, तो अभी ये कहां पर पहुंचे हैं, कहां पर ये स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आज जो देहरादून जैन धर्मशाला है वहां से गुरिल्लाओं का जो सीएम आवास कूच कार्यक्रम है वो शुरू होगा और वहां से हजारों की संख्या में गुरिल्ले मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे और अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वहां बैठ जाएंगे, धरना देंगे मुख्यमंत्री आवास तक। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो वहां से उठने का जो गुरिल्ला संगठन के नेता है युद्धवीर सिंह जो राणा है प्रदेश अध्यक्ष, उनका आह्वान है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हटेंगे नहीं, चाहे उसके लिए उनको जो आत्मदाह करना पड़े, चाहे जान गंवानी पड़े, लेकिन इस बार मांग जो है पूरी मनवा के सरकार से रहेंगे। और इसमें ये भी बताऊंगा बड़ी संख्या में जो महिला गुरिल्ले भी जो है इस आंदोलन में शामिल है। जी भैया। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आंदोलन चल रहा है और महिलाएं भी शामिल हैं, तो धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए लक्ष्मण।